Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9th science chapter number 10, and the name of this chapter is gravitation. It is the last part of this chapter. Firstly I am going to explain mass. The mass of a body is a quantity of matter contained in it. Mass of the body is a measure of inertia of the body and hence called the initial mass. Mass is a scalar quantity. I will explain the scalar and the vector quantity in my previous videos chapter number 8. तो चैप्टर नंबर 8 एंड द 9 के जो वीडियोस हैं प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से देख लें. उसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ सकेगा, क्योंकि स्केलर और क्वांटिटी वर्ड एंड द व्हाट इज़ द इनर्शिया इन सब का बार बार यूज़ होगा. सो फर्स्टली आप वो देखें और उसके बाद में आगे का ये जो पार्ट है उसको ऑब्जर्व करें. नाउ मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज ए किलोग्राम. मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. मीन्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज कि जिसमें केवल नंबर होता है, ठीक है ना, उसमें हम डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं. तो मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम होता है. यदि हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट इज ग्राम. मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो बॉडी का जो मास होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो हर जगह के ऊपर नहीं बदलता. मास इज मेजर्ड बाय अ बीम और कॉमन बैलेंस. मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो. कभी भी मास ऑफ द बॉडी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. तो आपके पास में क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकता है, राइट द डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द मास एंड द वेट. तो मास की स्टडी अभी हमने करी है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द वेट. तो यू आर सीइंग अ पिक्चर हियर. यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया है और उसमें हमने देखा कि बॉडी का जो वेट है वो शो किया गया है. तो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है वो देखते हैं. नाउ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज अ फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो द फॉर्मूला इज कैपिटल W इज इक्वल टू m इंटू G. ओके, तो वेट क्या है? वेट जो है वो है द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ is the force with which it is attracted towards the center of the earth. ऐसा unit of weight is Newton and 1 kilogram mass is equal to 9.8 Newton. 1 kilogram mass की जो वैल्यू है वो 9.8 न्यूटन है. weight is a vector quantity. weight क्या है? एक vector quantity है. that means कि इसमें नंबर के साथ डायरेक्शन भी होगा. then vector quantity means it has a both magnitude and the direction. weight change from place to place. वेट जो है वो जगह के हिसाब से बदल सकता है. वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो व्हेन अ बॉडी इज टेकन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी एट द सेंटर इज जीरो एंड हिज वेट इज जीरो. ऑन द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी इज नियरली 1/6 of that on the earth and hence the weight of a body on the moon is 1/6 on its weight on the earth. ये इस तरह का न्यूमेरिकल आगे हम लोग देखेंगे. इसमें ये हमें बताना होगा बेटे कि अर्थ के ऊपर यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट 1 मान के चलते हैं हम कि उसका वेट अगर 1 है तो मून के ऊपर उसका वेट कितना हो जाएगा? उसके वेट का 1/6 पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट. नाउ नेक्स्ट है थ्रस्ट एंड द प्रेशर. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द थ्रस्ट एंड द प्रेशर. When a blunt pin is applied force, it does not go into the wood, whereas a sharp pin goes into the wood with same amount of force. यदि हम एक ऐसा पिन लें जिसका आगे का जो पार्ट है वो पॉइंटेड नहीं है, उसके ऊपर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस बॉक्स के अंदर नहीं जा पाता, या वुडन टेबल है उसके अंदर नहीं जा पाता. ठीक है, या हमने कोई कार्डबोर्ड लिया है उसके ऊपर हम पिन लगा रहे हैं तो पिन अगर शार्प नहीं है उसका पॉइंट्स तो वो उसके अंदर ईजिली नहीं जा पाएगा. यदि उतना ही फोर्स हम एक ऐसे पिन पे लगाएं जिसका कि जो पॉइंट है वो शार्प है तो वो बहुत इजीली उसके अंदर चला जाएगा. दस द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. इसका मतलब कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो उसके एरिया पर भी डिपेंड
करता है. Weight of a body is also a force and it always acts in a downwards direction. Observe the two different points of brick and the ground. Both the bricks exert same amount of force on the ground because they have same weight, but the two bricks exert different pressure due to a different area of contact with the ground. A lying brick exerts less pressure on the ground, whereas the standing bricks exerts more pressure on the ground. यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रिक है हमारे पास, जो ईंट है, अगर वो लाइंग पोजीशन के अंदर है तो क्या होगा, वो प्रेशर कम लगाएगी, जबकि जो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो ब्रिक होगी उसके ऊपर लगाए वो जो प्रेशर अप्लाई करेगी सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा होगा. देयरफॉर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड ऑन एंड एरिया ओवर विच इट एक्ट्स. तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए कि जो प्रेशर लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड ऑन, जो जितना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, और कितने एरिया के ऊपर वो वर्क कर रहा है. देन प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इन फॉर्मूला मुझे शो कर सकते हैं P इज इक्वल टू F अपॉन A. नाउ प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्टिल प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. हम देखते हैं कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है. उसका प्रेशर का एक पार्ट फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है. तो फोर्स हमें क्या पता है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के अंदर हमें ये बताना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है. लेकिन फिर भी जो प्रेशर है वो क्या है, वो तो स्केलर क्वांटिटी ही है, क्योंकि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हम उसमें शो नहीं कर सकते. थिंक ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड और गैस इन अ टैंक. Pressure at the point acts in all the direction, that is through 360 degree. Therefore, pressure cannot be assigned a specific direction and is a scalar. At the same time, if pressure is applied on a surface, then the resulting force in a vector quantity, since it has a direction of effect of pressure on the surface. The pressure exerts force on the walls on the container of the liquid or gas. SI unit of pressure is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको पास्कल के अंदर पे काउंट करते हैं. मेन जो हमारे पास में आएगा यहाँ पर हम पास्कल के अंदर काउंट करते हैं और PA से इसको शो करते हैं. तो इसमें ये बताया गया है कि किसी कंटेनर के अंदर यदि कोई लिक्विड है या गैस है तो उस लिक्विड या गैस से उस कंटेनर के अंदर की दीवारों पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो 360 डिग्री के ऊपर ही कर रहा है, यानी कि चारों तरफ कर रहा है. वो किस तरफ नहीं कर रहा है या किस तरफ ज़्यादा कर रहा है वो हम लोग शो नहीं कर सकते. इसीलिए हमने कहा है कि प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन अ टर्म ऑफ द थ्रस्ट. थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर ऑन इट्स सरफेस. तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द प्रेशर एंड द थ्रस्ट. थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. यदि आपके पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थ्रस्ट, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप उसे शो कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. और थ्रस्ट होता क्या है, थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. ओके, नाउ नेक्स्ट है एवरीडे ऑब्जर्वेशन. क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है रोज की तुलना में, हम लोग हमारे डेली रूटीन के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रेशर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो क्या है, स्कूल बैग्स हैव अ वाइड स्ट्रिप्स. स्कूल बैग की जो हमारा बैग जो होता है उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइड होती हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर हैं, है ना, उनमें पेन नहीं होता. ठीक है, अगर वो वाइड नहीं होंगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा खींचेगा और उससे हमें क्या होगा, पेन भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट है शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ. आप अगर नाइफ का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि वो शार्प होगा तो हम बहुत इजीली वेजिटेबल्स को और फ्रूट को इजीली कट कर सकते हैं. टिप ऑफ अ नीडल इज मेड शार्प. प्रेशर ऑफ द ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग. डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन अ cushion than when he lies down or sits on it. The tractor have a broad tires so that there is a less pressure on the ground
and the tires do not sink into a comparatively soft ground in the fields. It is easier to walk on soft sand if we have flat shoes rather than shoes with sharp heels. ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेशर का एक पार्ट जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यदि बेटा अगर आप मिट्टी में गए हैं ना, ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर वो जो जगह बहुत रेतीली है ना, वहाँ पे सैंड जो है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि हम उस पर हील वाले शूज़ पहन के जाते हैं या हम हील वाले सैंडल्स पहन के जाते हैं तो उस पर चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो नीचे की तरफ धंसेंगे। ठीक है, अगर हम उस पर शूज़ पहन के जाते हैं तो शूज़ का जो सरफेस होगा वो हील्स की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम मिट्टी पर ईजिली चल पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड डैम्स आर लेड ब्रॉड एट द बॉटम टू डिक्रीज द प्रेशर। जो कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसका जो नीचे का जो बेस होता है उसे काफ़ी चौड़ा रखा जाता है ताकि वो ऊपर से आने वाले प्रेशर को ईजिली सहन कर सके, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे कि फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड द डैम्स आर लेड ब्रॉड एट द बॉटम एंड द डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जो नीचे वाला जो पार्ट होता है डैम्स का वो बहुत ही ज़्यादा वाइड बनाया जाता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या सीखा बेटे? मास, देन वेट, इसके बाद थ्रस्ट एंड द प्रेशर, और उसके बाद हम लोगों ने देखा एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। आई होप कि जो टॉपिक्स हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। 4 वीडियोस अपलोड हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उनसे स्टडी कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल गिव यू योर आंसर। थैंक यू वेरी मच बेटी।